हेलो वेलकम बैक गाइस। मेरा नाम है राहुल और मैं आ गया हूँ एक और नई सच्ची दास्तान लेके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो सत्य घटना पर आधारित है। इनके सभी पात्र पात्रिकाएं असल ज़िंदगी से प्रेरित हैं, लेकिन कुछ वजह से उनका नाम चेंज कर दिया गया है। अगर आपको भी रात में अगले डरावने वीडियोस देखना पसंद है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। धन्यवाद। भारत की आबादी 150 करोड़ के करीब है, जिनमें से 50% लोग भूतों और भगवानों पर विश्वास करते हैं। जिनमें से कुछ लोग वो हैं जिन्होंने इस डरावने मंजर को महसूस किया है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी ही कहानी जो आपको हमारे पड़ोसी राज्य तक ले जाने वाली है। एक फैमिली जिनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन एक घटना ने उनकी ज़िंदगी का रुख ही चेंज कर दिया। उनकी एक खुशहाल फैमिली थी जिसमें पति, पत्नी, एक बेटा और एक बेटी थी। एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया, जिसके बाद से उसकी माँ सदमे में रहने लगी। उनके यहाँ एक नौकरानी भी थी जो आंध्र प्रदेश से थी। उससे इनका गम देखा नहीं गया और उसने अपने राज्य में बसे एक गांव के बारे में बताया, जहाँ एक मंदिर है जहाँ मरे हुए लोगों से बात किया जा सकता है। उन्होंने बिल्कुल भी देर नहीं की, वो तुरंत उस गाँव की खोज पर निकल गए। लगभग 1 से 2 हफ्ते बाद वो उस गाँव में पहुँचे, जहाँ मंदिर के बारे में पूछे जाने पर सभी लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। एक बुजुर्ग से पूछे जाने पर उसने उस मंदिर से जुड़ी कुछ कहानियाँ बताई, जिसमें उन्होंने कहा आज से 50 साल पहले इस मंदिर पर देवों की बहुत कृपा थी। माना जाता था यहाँ आकर सबकी मनोकामना पूरी होती थी। लेकिन एक दिन उस मंदिर में पंडित की मृत लाश पाई गई। उस पंडित की मृत्यु कैसे हुई पता नहीं, लेकिन कहते हैं उस पंडित ने मरने से पहले इस मंदिर को श्राप दिया था। तब से ये मंदिर श्रापित है और उनसे वापस जाने का आग्रह किया। लेकिन बेटे के प्यार में अंधे माँ बाप ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और उस मंदिर में चले गए और मंदिर का द्वार खोलकर पूजा की, लेकिन उन्होंने वहाँ कुछ नहीं पाया। वो अपने बेटे के गम में वापस घर चले आते हैं। 1-2 दिन सब एकदम नॉर्मल था, लेकिन तीसरे दिन उनके घर में सब एबनॉर्मल स्टार्ट हो गया। उन्हें रात में घर में बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। वो आवाज़ कहता था, मम्मी मम्मी मुझे बचा लो, मैं वापस आना चाहता हूँ, मुझे वापस ले आओ माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। बेटे के प्यार में अंधी उसकी माँ को लग रहा था कि उसका बेटा वापस आ गया है। उसकी माँ का मानसिक संतुलन खो गया। वो अपने आप से ही अकेले में बात करने लगती थी। यह सिलसिला इसी तरह चल रहा था। एक रात उसकी बेटी, जिसको उसके भाई की आवाज़ आती है, वो उसे बुला रहा था। हम नेक्स्ट सुबह देखते हैं उसका पति उठकर किचन में जाता है पानी पीने के लिए, और वहाँ जो दिखता है वो देखने के बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो देखता है फर्श खून से लाल हो गया था। उसकी 10 साल की बच्ची, जिसका सर उसके धड़ से अलग था। इस मंजर को वो देख नहीं पाता। अपने दोनों बच्चों को खोने के बाद वो समझ जाता है ये कुछ नॉर्मल नहीं है, और वो पंडित जी के पास जाकर उन्हें सब कुछ बताता है। पंडित जी ने उसे बताया, तुमने उस मंदिर का द्वार खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वहाँ तुम्हारे बेटे के रूप में एक पिशाच ने तुम्हारे घर में प्रवेश लिया है। इससे बचने का केवल एक ही तरीका है, हमें तुम्हारे घर को बांधना होगा, एक हवन करना होगा। और उसे सख्त हिदायत देते हुए कहा कि इस हवन के बाद तुम इस घर में कभी प्रवेश मत करना, वरना अंजाम तुम जानते हो। 1 हफ्ते में हवन हुआ। उस पिशाच को उन्होंने उसी घर में बांध दिया। उसकी पत्नी पागल हो गई और उसका पति अकेला हो गया था। वो उस घर को छोड़कर चले जाता है। उनकी एक गलती की वजह से उनका पूरा परिवार खत्म हो गया था। अब भी वो पिशाच उसी घर में किसी आदमी के इंतजार में है जो आकर उसे छुड़ा ले। आसपास के लोगों का कहना है कि रात में इस घर से उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे मुझे बचाओ, मैं यहाँ अंदर हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। मुझे नहीं पता ये कहानी सच्ची है या फिक्शन, बट अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियाँ हैं तो इसे हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर सेंड कीजिए। इसे हम सबके सामने लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।